जी नमस्कार, स्वागत है आपका मीना वाटिका ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग कोविड-19 सीरीज को स्टार्ट किए हुए हैं। 1, 2, 3 सीरीज लगभग होगा। कोविड-19 से सारे प्रश्न, जितना भी कोविड-19 से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं उनसे रिलेटेड हम चर्चाएं करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में इससे संबंधित यदि क्वेश्चंस पूछा जाता है तो इनसे बाहर नहीं रहेगा। तो चलिए हम समझते हैं कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 टू द पॉइंट में आपने पहला क्लास में देखा कि किस प्रकार कोविड-19 की उत्पत्ति कहां से हुई थी, किस वायरस से ये फैल रहा है, कितना ज्यादा ये महामारी फैला, पहले कहां फैला, लॉकडाउन किस राज्य में पहले लगाया गया, इन सारी बातों की चर्चाएं हम पहले क्लास में कर चुके हैं। आज का जो क्लास होने वाला है वह कोविड-19 सीरीज का दूसरा क्लास होने वाला है और वह भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए समझते हैं। आप प्रोजेक्ट प्लेटिना का नाम सुना होगा। प्रोजेक्ट प्लेटिना, ये प्रोजेक्ट प्लेटिना क्या है, इनके बारे में समझते हैं। प्रोजेक्ट प्लेटिना महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट प्लेटिना को लॉन्च किया गया था। इसके तहत प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण कराया जाता था। क्या किया जाता था? प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण कराया जाता था, जिसमें सबसे पहले इसमें ये क्वेश्चंस बन पाएगा कि प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो आप आंसर देंगे महाराष्ट्र। और प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत क्या किया जाता था? प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण किया जाता था। प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण, यहां पर क्वेश्चन बनने की संभावना है कि प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, तो महाराष्ट्र बना, जो कि प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत जो है परीक्षण किया जाता था। क्लियर हो रहा है? चीजों को समझते चलेंगे। साथ ही साथ आप प्लाज्मा बैंक का नाम सुना होगा। प्लाज्मा बैंक, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। प्लाज्मा बैंक, ये प्लाज्मा बैंक प्रारंभ किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा। प्लाज्मा बैंक किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो आप आंसर देंगे दिल्ली सरकार के द्वारा। और इनका मेन उद्देश्य क्या था कि कोविड-19 के रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक प्रारंभ किया गया था दिल्ली में। कहां किया गया था? दिल्ली में। कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक खोला गया था, सर्वप्रथम कहां? दिल्ली में। साथ ही साथ प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण पूछता है तो प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया गया था और प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य बना महाराष्ट्र। क्लियर है? प्लाज्मा बैंक यदि पूछता है तो प्लाज्मा बैंक कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों के इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक प्रारंभ किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? तो आंसर देंगे कि दिल्ली सरकार के द्वारा प्लाज्मा बैंक खोला गया। क्लियर हो रहा है? प्लाज्मा थेरेपी का मेडिकल साइंस की भाषा में इसका नाम दिया गया है प्लाज्मा थेरेपी का। एकदम ध्यान दीजिएगा, एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। प्लाज्मा थेरेपी है ना, प्लाज्मा थेरेपी का मेडिकल साइंस की भाषा में, मेडिकल साइंस, प्लाज्मा थेरेपी को ही मेडिकल साइंस दूसरे नाम से पुकारती है। प्लाज्मा थेरेपी को ही मेडिकल साइंस किस नाम से पुकारती है? दूसरे नाम से। मतलब किस नाम से? प्लाज्मा फेरेसिस के नाम से। तो मेडिकल साइंस ने प्लाज्मा थेरेपी को ही नाम दिया, एक नया नाम, जिसका नाम रखा गया प्लाज्मा फेरेसिस। आपने पहली क्लास में पढ़ा था कि जो कोविड-19 है इसे WHO ने नोवेल कोरोना वायरस 2019 कहा था। ये सब क्वेश्चंस पढ़ने की बहुत ज्यादा संभावना बनती है कि प्लाज्मा फेरेसिस नाम दिया गया मेडिकल साइंस के द्वारा, प्लाज्मा थेरेपी को ही प्लाज्मा फेरेसिस नाम दिया गया, कहा गया। क्लियर है? अच्छी तरीका से समझते चलेंगे। साथ ही साथ प्लाज्मा अनुसंधान करने वाला पहला केंद्र बना था। याद रखिएगा कि प्लाज्मा अनुसंधान
प्लाज्मा अनुसंधान करने वाला पहला केंद्र बना था सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। याद रखिएगा, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, है ना, मेडिकल साइंस। याद रखिएगा कि ये प्लाज्मा अनुसंधान करने वाला पहला केंद्र, हमारे देश का प्लाज्मा अनुसंधान करने वाला पहला केंद्र था सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो क्या किया था कि प्लाज्मा अनुसंधान किया था। ठीक है, पहली बार। तो याद रहा, इस तरह से आपने देखा कि प्लाज्मा बैंक यदि पूछता है तो दिल्ली सरकार मानना है, और प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत प्लाज्मा थेरेपी का परीक्षण किया गया तो महाराष्ट्र के द्वारा, और प्लाज्मा थेरेपी को ही एक नया नाम दिया मेडिकल साइंस के द्वारा, प्लाज्मा थेरेसिस। क्या दिया गया? प्लाज्मा थेरेसिस। क्लियर है? अब हम बात करते हैं एक बैग की, जो कि कोविड-19 के दौरान ये बैग बनाया गया था डीआरडीओ के द्वारा। ये बैग बनाया गया था डीआरडीओ के द्वारा। अब कहिए इस बैग का क्या खासियत था? तो आपको पता होना चाहिए कि डीआरडीओ के द्वारा एक बैग बनाया गया जिसका नाम रखा गया कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, है ना, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन। याद रखिएगा, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, है ना, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन। ये बैग का नाम था जिसे बनाया गया था डीआरडीओ के द्वारा। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति हैं उनको परिवहन में इस बैग के साथ मदद करना। मतलब कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति को यदि वह परिवहन करते हैं, यात्रा में ले जाया जाता है, इस बैग का इस्तेमाल किया जाए। उस बैग पर लिखा होता था कैजुअलिटी इवैक्यूएशन। तो याद रखिएगा कैजुअलिटी इवैक्यूएशन क्या है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। कैजुअलिटी इवैक्यूएशन क्या है? तो आप कहेंगे कि भाई ये एक प्रकार का बैग है जिसे बनाया गया डीआरडीओ के द्वारा। यहां पर देखिए कंफ्यूज करा देगा कि कैजुअलिटी इवैक्यूएशन क्या है। एक प्रकार का रोग है, एक प्रकार का बैग है, एक प्रकार का जो है कोविड-19 का वैक्सीन है। तो आप फंस सकते हैं यहाँ पर, आप फंसिएगा नहीं। कैजुअलिटी इवैक्यूएशन एक प्रकार का बैग है जो कि डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया, और इसका मुख्य काम क्या था? कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों को परिवहन के लिए जो है इसको जाना, इसका उपयोग करना। समझ में आ रहा है? एकदम बिल्कुल अच्छी तरीका से समझते चलेंगे। आप कोविड-19 के दौरान यूपी का समाचार पढ़ा होगा, यूपी का जो है न्यूज आपने देखा होगा। यूपी के न्यूज में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है, कोविड-19 संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए, कोविड-19 का संक्रमण कम हो, लोगों के द्वारा कोरोना वायरस फैले नहीं, इसके लिए उन्होंने क्या किया? पान मसाला, गुटखा, ये सब के खाने तथा बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये पान मसाला वगैरह जो आप जानते हैं, पान मसाला, गुटखा, ये सब चीज पर प्रतिबंध लगा दिया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, है ना। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये सब चीज पर प्रतिबंध लगाया गया था ताकि कोरोना के संक्रमण से लोगों को बचाया जा सके। साथ ही साथ आप हिमाचल के प्रदेश के बारे में सुना होगा। हिमाचल प्रदेश ने च्युइंगम खाने पर रोक लगा दिया। क्या लगाया था? च्युइंगम खाने पर, च्युइंगम खाने पर रोक लगा दिया गया हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हिमाचल प्रदेश सरकार का मानना था कि च्युइंगम नहीं खाना है, च्युइंगम खाने से जो है कोरोना वायरस एक दूसरे में फैल सकता है, कोरोना वायरस का संक्रमण ज्यादा हो सकता है। इस वजह से हिमाचल प्रदेश की सरकार ने च्युइंगम खाने पर रोक लगा दी गई, और उत्तर प्रदेश के द्वारा पान मसाला, गुटखा, ये सब खाने तथा इसकी बिक्री पर जो है प्रतिबंध लगाया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। क्लियर हो रहा है? एकदम अच्छी तरीका से समझिएंगे। कोविड-19 के लिए योद्धा कल्याण योजना ये शुरुआत की गई थी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। याद रखिएगा, योद्धा कल्याण योजना, योद्धा कल्याण योजना। ध्यान रहे, मैं जितनी बात आपको बता रहा हूं ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से।
जितना करंट अफेयर्स मैं आपको बता चुका हूं सारे प्लेलिस्ट आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, है ना। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोला, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे जो है लिस्ट मिल जाएंगे, वहां जाएं, जा करके एक एक क्लास को अच्छी तरीका से पढ़ें, वहां से क्वेश्चन बनने की बिल्कुल संभावना है ना। योद्धा कल्याण योजना जो कि एमपी सरकार के द्वारा चलाया गया था, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया था योद्धा कल्याण योजना। ये क्या था भाई, तो ये भी कोविड-19 से संबंधित था। कोविड-19 को रोकना है, कोविड-19 के संक्रमण से लोगों को बचाना है, इनके लिए इन्होंने एक योजना चलाई, योद्धा कल्याण योजना, जिसका रिलेशन बनता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। क्लियर है, किससे, मध्य प्रदेश सरकार से। लॉकडाउन लर्नर श्रृंखला आपने सुना होगा, लॉकडाउन लर्नर श्रृंखला, ये क्या था, लॉकडाउन लर्नर श्रृंखला, ध्यान दीजिएगा, लॉकडाउन, है ना, लॉकडाउन लर्नर श्रृंखला ये यूनिसेफ के द्वारा, है ना, श्रृंखला, लॉकडाउन लर्नर श्रृंखला ये यूनिसेफ के द्वारा प्रारंभ किया गया था, यूनिसेफ के द्वारा, समझे, यूनिसेफ के द्वारा जो है क्या किया गया था, लॉकडाउन लर्नर श्रृंखला प्रारंभ किया गया था यूनिसेफ के द्वारा। ध्यान रहेगा, यूनिसेफ के द्वारा क्या किया गया था, लॉकडाउन लर्नर श्रृंखला प्रारंभ किया गया था। इसका मेन व्यू क्या था, इसका मेन गोल क्या था, लॉकडाउन लर्नर श्रृंखला जो यूनिसेफ ने चलाया, यूनिसेफ के बारे में जानते होंगे। यूनिसेफ जो है बहुत ही एक संस्था है विश्व लेवल पर, है ना, ये एक प्रकार की संस्था है विश्व लेवल पर, है ना। इन्होंने लॉकडाउन लर्नर श्रृंखला प्रारंभ किया था। इसका मेन उद्देश्य था कि छात्र और शिक्षक के साथ ऑनलाइन संवाद हो सके, मतलब जो विद्यार्थीगण हैं, जो टीचर हैं, वो दोनों आपस में एक दूसरे से क्या कर सके, संवाद कर सके, ऑनलाइन बात कर सके। इनके लिए उन्होंने लॉकडाउन लर्नर श्रृंखला जो है प्रारंभ यूनिसेफ के द्वारा किया गया, ताकि शिक्षक के द्वारा बच्चे प्रोत्साहित हों और बच्चे को जो है प्रोत्साहन किया जाए कि जो है कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैल रहा है, आप जो है असावधानी ना बरतें, सावधान रहें, सावधानी से चलें और अपने जरूरत ही कार्य को पूरा करें, ठीक ना। तो इस तरह का था कि लॉकडाउन लर्नर श्रृंखला जो कि यूनिसेफ के द्वारा प्रारंभ किया गया था, इसका मेन गोल था छात्र और शिक्षक जो है ऑनलाइन माध्यम से क्या कर सके, संवाद कर सके, सभी एक दूसरे से क्या कर सके, बातचीत कर सके। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक ई विद्या कार्यक्रम था, ई विद्या कार्यक्रम। अब मैं बात करता हूं भाई ये ई विद्या कार्यक्रम क्या था, ध्यान दीजिए, ई विद्या कार्यक्रम क्या था। ई विद्या कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम था। ई विद्या कार्यक्रम क्या था, ये भारत सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक प्रकार का एक कार्यक्रम था, ई विद्या कार्यक्रम, जिसके सहारे इस कार्यक्रम के साथ जो है क्या किया जाता था, कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति या कोविड-19 से बचाव या रोकथाम, इसके लिए लोगों को क्या किया जाता था, प्रोत्साहित किया जाता था, ताकि लोग जो है किसी भी प्रकार की असावधानी को नहीं बरते। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन ये याद रखना है कि ई विद्या कार्यक्रम का संबंध किससे, तो भारत सरकार से है। योद्धा कल्याण योजना किस राज्य के द्वारा चलाया गया है, एमपी के द्वारा। लॉकडाउन लर्नर श्रृंखला का प्रारंभ किस संस्था के द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा यूनिसेफ के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा किया गया। क्लियर है। यदि हम बात करें कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन क्या है, तो आप कहेंगे कैजुअलिटी इवैक्यूएशन एक प्रकार का बैग है। क्या है, एक प्रकार का बैग है। क्वेश्चन वहां पर आएगा, एक प्रकार का वायरस है, एक प्रकार का जो है टेस्ट है, एक प्रकार का कोरोना वायरस का नाम है, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम बिल्कुल कंसंट्रेट होके सुनिएगा। कैजुअलिटी इवैक्यूएशन एक प्रकार का बैग है, जिसको बनाया किसने, डीआरडीओ ने। क्लियर है, किसने बनाया, डीआरडीओ ने। च्युइंगम खाने पर रोक हिमाचल प्रदेश सरकार लगाई थी, पान मसाला गुटखा वगैरह खाने और बिक्री पर रोक लगाई थी यूपी सरकार ने। एकदम अच्छी तरीका से समझते चलेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। ई विद्या कार्यक्रम यदि पूछता है तब तो भारत सरकार के द्वारा ही चलाया गया कार्यक्रम था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। रुद्वार का नाम सुने हैं, रुद्वार का नाम, चलिए नहीं सुने तो मैं आपको सुना देता हूं। रुद्वार क्या था, ये रुद्वार है क्या, इसका संबंध है कोविड-19 से, और ये मेन रूप से एक प्रकार का वेंटिलेटर था। ये क्या था, रुद्वार एक प्रकार का
एक प्रकार का वेंटिलेटर था। ये रुद्वार क्या था? एक प्रकार का वेंटिलेटर था जो कि जो है कोविड-19 से रिलेशन रखता है। वैसे तो आपको पता होगा कि ये सीरीज ही कोविड-19 का है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं जो भी बातें बता रहा हूं ये सब के सब कोविड-19 से कहीं ना कहीं रिलेशन रखता है। क्लियर है? तो रुद्वार पूछेगा यहाँ पर क्वेश्चन कि भाई रुद्वार क्या है, तो आप क्या कहेंगे? एक प्रकार का वेंटिलेटर है। क्या है? एक प्रकार का वेंटिलेटर है। क्लियर है? साथ ही साथ एक योजना का नाम याद आया, उम्बारे डोर स्टेप आंगनबाड़ी केंद्र। उम्बारे डोर स्टेप आंगनबाड़ी नामक पहल ये प्रारंभ किया गया था गुजरात सरकार के द्वारा। याद रखिएगा, उम्बारे डोर स्टेप है ना, उम्बारे डोर स्टेप आंगनबाड़ी उंगारे डोर स्टेप आंगनबाड़ी नामक पहल, ये एक प्रकार का पहल था जो कि गुजरात सरकार के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था, है ना। उम्बारे डोर स्टेप आंगनबाड़ी पहल प्रारंभ किया गया, लेकिन किसके द्वारा? तो गुजरात सरकार के द्वारा उम्बारे डोर स्टेप नामक पहल प्रारंभ किया गया। याद रखिएगा। आपने थंबनेल में देखा कि हम हार नहीं मानेंगे। ये हम हार नहीं मानेंगे क्या है? ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपका थंबनेल बता रहा था कि हम हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, है ना, मानेंगे। ये हम हार नहीं मानेंगे ये एक प्रकार का गीत है जो कि HDFC के द्वारा लॉन्च किया गया है। HDFC तो आपको पता होगा कि एक प्रकार का बैंक है HDFC, जिन्होंने क्या कहा था? हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। यह एक प्रकार का गीत है जो कि HDFC के द्वारा कोरोना काल के समय लॉन्च किया गया। कोरोना काल के समय जो है इसे लॉन्च किया गया। क्लियर है? हम हार नहीं मानेंगे। बिल्कुल दोस्त याद रखिएगा कि हम हार नहीं मानेंगे। HDFC बैंक ने कोरोना के लिए कहा हम हार नहीं मानेंगे, और मैं आपको कहता हूं कि हम हार नहीं मानेंगे, किसी भी कीमत पर एक सीट रिजर्व करके रहेंगे। एकदम बिल्कुल याद रखिए कि किसी भी कीमत पर हम हार नहीं मानेंगे, एक सीट रिजर्व करके रहेंगे। इसीलिए इस बार मिस ना करें, इस बार हाथ से ना निकले, इसके लिए आप ध्यान कंसंट्रेट करके पढ़ाई में लग जाइए, और इस बार के एग्जाम में आप किसी भी कीमत पर अपने सिलेक्शन को दिखा दीजिए। तो चलिए चलते हैं आगे। हम बात करते हैं ऑपरेशन शील्ड का। ऑपरेशन शील्ड का, ये ऑपरेशन शील्ड क्या था? तो याद करिए कि ऑपरेशन शील्ड ये दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था ऑपरेशन शील्ड, और इसका मेन गोल क्या था, मेन विजन क्या था ऑपरेशन शील्ड का? कि दिल्ली सरकार ने, मतलब जहां ज्यादा कोरोना प्रभावित इलाका होगा, कोविड-19 से अधिक प्रभावित इलाके को क्या करेगा? पूरी तरह सील कर दिया जाएगा। ये ऑपरेशन शील्ड चलाया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा, और उसका मेन उद्देश्य था कि जिस इलाके में कोविड-19 का खतरा ज्यादा होगा, कोविड-19 से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे, उस इलाका को क्या कर दिया जाएगा? सील कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना? अच्छी तरीका से समझते चलेंगे कि ऑपरेशन शील्ड का उद्देश्य था कि जिस इलाके में कोविड-19 से संक्रमित लोग ज्यादा पाए जाएंगे, उस इलाके को सील कर दिया जाएगा। इसीलिए इसका नाम दिया ऑपरेशन शील्ड। किसके द्वारा? तो दिल्ली सरकार के द्वारा नाम दिया गया ऑपरेशन शील्ड। क्लियर हो रहा है? एकदम अच्छी तरीका से समझते चलेंगे। एक पहल है खुंडुल। खुंडुल एक पहल है जो कि मणिपुर सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? मणिपुर सरकार द्वारा खुंडुल पहल लॉन्च किया गया है। ये इंपॉर्टेंट होने का वजह क्या है कि इसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व के शीर्ष 10 में शामिल किया गया है। इस पहल को किसके द्वारा भाई? UN के द्वारा विश्व के शीर्ष 10 में शामिल किया गया है इस पहल को, खुंडुल पहल को। और खुंडुल पहल मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्लियर है? खुंडुल पहल किसके द्वारा? मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, और ये जो है UN के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व के शीर्ष 10 में शामिल किया गया है। इस वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, इसे बिल्कुल याद रखिएगा। आरोग्य सेतु तो आपको पता होगा, विश्व के सारे देश
कि सारे लोग आरोग्य सेतु के बारे में जानते हैं। आरोग्य सेतु, ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं आरोग्य सेतु, तो ये है क्या भाई? ऐप है? नहीं, आरोग्य सेतु क्या है? एक प्रकार का ऐप है आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु मात्र 13 दिन में दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड किया गया ऐप बना आरोग्य सेतु, जो कि कोविड-19 को बताता था। अपने से 6 फीट के दूरी में यदि कोई व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति होते थे तो आपको ये सूचित कर देते थे अगल बगल में संक्रमित लोग हैं कोरोना से, कृपया आप सावधान हो जाएं। तो इस तरह का आरोग्य सेतु ऐप था, है ना। और आरोग्य सेतु ऐप मात्र 13 दिन में विश्व का सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया। इस आरोग्य सेतु ऐप का लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा। याद रखिएगा, ये लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया था। किस ऐप को? आरोग्य सेतु ऐप को, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बना, वो भी मात्र 13 दिन में। 13 दिन में सारा ऐप्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया आरोग्य सेतु ऐप। और आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? एकदम बिल्कुल एक बार यस सर जरूर बताइए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। बिल्कुल अच्छी तरीका से समझते चलेंगे, ताकि ये क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ जाता है वो किसी भी कीमत पर आपका वो छूटे नहीं। बिल्कुल मानिए, है ना। अब मैं बात करता हूं युक्ति ऐप का। युक्ति ऐप, ध्यान दीजिएगा, युक्ति ऐप है, युक्ति पोर्टल कहिए। युक्ति पोर्टल जिसका लॉन्च करता है, इसे लॉन्च किया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, जिसे अभी शिक्षा मंत्रालय नाम दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय जो किसके पास है? रमेश पोखरियाल के पास है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा युक्ति पोर्टल लॉन्च की गई कोरोना वायरस के लिए, यानी कोरोना वायरस से संबंधित लोगों को जानकारी मिले, इसके लिए इन्होंने युक्ति पोर्टल प्रारंभ किया मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। और आप जानते हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो नई शिक्षा नीति आई, उसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। यानी शिक्षा मंत्री की यदि बात करें तो शिक्षा मंत्री अभी रमेश पोखरियाल है। हमारे केंद्र में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल हैं। इन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा के द्वारा युक्ति ऐप लॉन्च किया गया, जिसे अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानी जाती है। क्लियर हुआ अच्छी तरीका से? एक बार अच्छे से समझेंगे। प्रोजेक्ट प्लेटिना महाराष्ट्र का रिलेशन है, याद रखिएगा। प्लाज्मा बैंक दिल्ली सरकार का रिलेशन है प्लाज्मा बैंक के साथ। प्लाज्मा अनुसंधान करने वाला पहला केंद्र बना था सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। कोरोना वायरस नहीं फैले, इसके संक्रमण को रोका जा सके, इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने च्युइंगम खाने पर रोक लगा दिया। लॉकडाउन लर्नर श्रृंखला यूनिसेफ के द्वारा प्रारंभ किया गया, ताकि छात्र और शिक्षक के बीच ऑनलाइन संवाद को बढ़ाया जा सके। योद्धा कल्याण योजना का संबंध एमपी से है, आपको पता होगा। एक मास अनेक जिंदगी अभियान भी एमपी सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ई विद्या कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। रूह द्वार क्या है? एक प्रकार का वेंटिलेटर है। यदि आपसे पूछता है कैजुअलिटी इवैक्यूएशन क्या है? एक प्रकार का बैग है, जो कि डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। ऑपरेशन शील्ड क्या है? दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। यदि जिस इलाके में कोविड-19 से प्रभावित लोग ज्यादा होंगे, उस इलाके को सील कर दिया जाएगा पूर्ण रूप से। आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा। और युक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, जिसे अभी शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानते हैं।
तो चलिए आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलेंगे फिर कोविड-19 सीरीज के तीसरे क्लास में। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।